नैनीताल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अजय भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आने लगा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि ढोल से लेके बाकी सारी चीजें जो है लगातार जो इनके जिला मुख्यालय है वहां पर आने लगी है और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं शिव अरोड़ा जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। विधायक जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 8वें राउंड में 2 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी आगे चल रहे हैं। ये बता रहा है कि अजय भट्ट जी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नैनीताल उधम सिंह लोकसभा जीतने वाली है और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की पांचों सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी झोली में जाने वाली है। उत्तराखंड की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ी है और नैनीताल उधम सिंह लोकसभा की जनता यहाँ के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी के साथ खड़ी है। यहाँ पर आज होली और दिवाली एक साथ मना जाना, कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है, झूम रहे हैं। यहाँ गुलाल भी गिरेगा, आतिशबाजी भी होगी, विजय जुलूस भी निकलेगा, आनंद का वातावरण। ये बताइए कि इस बार की जो जीत है पिछली बार से कितनी ज्यादा होगी? निश्चित रूप से पिछली बार से भी ज्यादा होगी। अभी ये रुझान आ रहे हैं, रुझान ये बता रहे हैं कि यहाँ की जीत पिछली बार से भी ज्यादा होने वाली है और नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से, अजय भट्ट जी की लोकप्रियता के कारण से, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार शासन किया उत्तराखंड में, जिस प्रकार जनहित के निर्णय लिए हैं, चाहे यूसीसी है, कठोरतम नकल विरोधी अधिनियम है, कठोरतम धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, मातृशक्ति को 30% आरक्षण है, उन सब के कारण से और साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका स्नेह रहा, वो उस कारण से उत्तराखंड की जनता नरेंद्र मोदी को बहुत प्यार करती है। तो इसी कारण से प्रचंड बहुमत के साथ 5 सीटें भी जीत रहे हैं। देश में 400 पार प्लस की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 300 प्लस का दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट नजर आ रहा है, एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, कहीं कोई संशय नहीं जा रहा। तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिल रहा है और अभी तो आरंभिक रुझान है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे रुझान सेटल होते जाएंगे तो एनडीए का बहुमत धीरे धीरे करके और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। आपने सुना कि विधायक शिव अरोड़ा ने साफ तौर पर बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। इसका लोकसभा का संयोजक बनाया गया था और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए जैसा भी विधायक जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी का जनता से कनेक्ट और जनता के बीच में सहज सरल रूप से उपस्थित रहने वाले और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से वो प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारे सभी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि विधायक गण लगातार जनता के बीच में रहते हैं, कोई भी समस्या होती है जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं, उन सबका हमें लाभ मिला है। जनता को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे सुख दुख में शामिल रहेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को दिशा देने वाली पार्टी है। देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जो हमने कहा 400 पार, निश्चित रूप से हम 400 पार पहुंचेंगे। अभी काउंटिंग 5 राउंड 6 राउंड की खत्म हुई है, अभी काउंटिंग हमारी चल रही है। इस लोकसभा को हम लगभग 5वें राउंड के बाद 2 लाख वोटों से हम आगे चल रहे हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस बहुत पीछे है। यहाँ से हम निश्चित रूप से पिछली बार का आंकड़ा छोड़ेंगे, हम यहाँ 3.5-4 लाख वोटों से हमारे को जीतने की उम्मीद है कि ये नैनीताल लोकसभा सीट जीतेंगे और पुनः तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए लगता है और जो रुझान आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है
कि पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। आपने 400 पार की बात कही, भारतीय जनता पार्टी भी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं उसमें टक्कर काफी दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब टक्कर दिखाई दे रही है, पूरे नतीजे आ जाने दीजिए, फिर ही देखते हैं जो भी होगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रश्मि रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष। रश्मि जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कह रही थी कि महिलाओं का उन्हें साथ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 प्लस का नारा दिया था वो कहीं ना कहीं उस नारे से दूर नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी रिजल्ट पूरा निकला नहीं है और रिजल्ट अभी निकलेगा और निश्चित रूप से सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी और हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये तो निश्चित है, क्योंकि भारत देश की महिलाओं का सहयोग मिला है, उनको आशीर्वाद मिला है, उन्होंने पूरे मन से, भारत देश की महिलाएं पूरे मन से उन्होंने वोट दिया है और निश्चित रूप से कहते हैं ना, माताओं का सहयोग, माताओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है और नैनीताल लोकसभा से तो हम बम्पर वोटों से जीत ही रहे। कितने वोटों से? हम 2 लाख प्लस से, अभी 2 लाख से आगे चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम 3 लाख ऊपर पहुंचेंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है, क्योंकि यहाँ की लोकसभा जो नैनीताल की महिलाएं हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत कार्य किया है, बहुत प्रयास किया है और साथ में हमारे जो प्रत्याशी थे आदरणीय अजय भट्ट जी, उनका स्नेह पूरे प्रदेश, पूरे इसमें लोकसभा में रहता था। नैनीताल में उन्होंने बहुत कार्य किया है और जिसका परिणाम है कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? पूनम अग्रवाल। पूनम जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस की बात कर रही थी, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई दे रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पक्का है विश्वास। अच्छा, उत्तराखंड की 5 सीट की बात की जाए तो उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा जो है, जिसमें हम अभी मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। 2 लाख प्लस की बढ़त बनी हुई है। कितने का आंकड़ा छुएगी और कितने वोटों से जीतेगी इस बार भाजपा यहाँ से? भाजपा इस बार यहाँ से नैनीताल उधम सिंह नगर से कम 300 वोटों से, 3 लाख वोटों से तो जीतेगी ही जीतेगी और अभी भी 5वें राउंड के बाद 2 लाख प्लस की लेके चल रही है बढ़त। भाजपा कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह नजर आ रहा है? भारतीय कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और आपने सुना कि लोगों ने साफ तौर पे बताया कि देश में आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ लेंगे। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।